अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया के साथ मैं हूं नवीद असलम। ये स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 में कोरोना की वजह से आपके इम्तिहानात तख़ीर का शिकार होते रहे और उसके बाद बग़ैर इम्तिहान के आप तमाम तलबा को अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया। और उसके बाद 2021 में आपका जब अगला तालीमी साल शुरू हुआ तो उसमें भी आपकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर रहीं, आपकी तालीम सही नहीं हो पाई। इस सूरत को देखते हुए आपका जो सिलेबस था वो भी स्मार्ट किया गया। गो के सिलेबस स्मार्ट किया गया, फिर भी आपके जो तालीमी सरगर्मियाँ थी वो मुतासर रहीं और आपका जो स्मार्ट सिलेबस था वो भी मुकम्मल तौर पर सही अंदाज से कवर नहीं हो पाया। आपको पढ़ने का मुनासिब और प्रॉपर मौका नहीं मिला और आप सही तरह से तालीम हासिल नहीं कर पाए। और उसके बाद आपके अब 2021 में भी इम्तिहानात तख़ीर का शिकार होते रहे। इस बार जो कि फ़ैसला ये था कि आपके इम्तिहानात वो हर सूरत कंडक्ट किए जाएंगे, किसी भी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाएगा। गो कि इस बार भी आपके इम्तिहानात बहुत बार डिले हुए और इम्तिहानात देर होते होते अब हतमी तौर पर जो फ़ैसला किया गया कि 10 जुलाई के बाद आपके इम्तिहानात कंडक्ट किए जाएँ। और साथ ही ये भी फ़ैसला किया गया इस बार इम्तिहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के कंडक्ट किए जाएँ, क्योंकि तलबा को बगैर इम्तिहान के दूसरी बार पास करना नामुमकिन था, पॉसिबल नहीं था। इसलिए अब यही फ़ैसला किया गया कि आप तमाम तलबा को 10 जुलाई के बाद जो इख्तियारी मज़ामीन हैं उनके पेपर ले लिए जाएँ और उन्हीं पेपर्स में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको दूसरे जो मज़ामीन हैं उनमें परसेंटेज दी जाए और उसी तरह आपको जो गुज़श्ता साल बग़ैर इम्तिहान के पास किया गया उसमें भी आपको उसी परसेंटेज के लिहाज से मार्क्स दिए जाएँ। तो फ़िलहाल जो आपके वो तलबा जो 10वीं जमात के तलबा हैं जिनके बोर्ड के इम्तिहानात हैं उनके हवाले से हतमी तौर पर जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। ये डेट शीट जारी की गई है फेडरल बोर्ड की जानब से, चूँकि पहले मरहले में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होने हैं, लिहाजा 10वीं जमात मैट्रिक यानी मैट्रिक के 10वीं जमात के तलबा के लिए फेडरल बोर्ड ने जो हतमी तौर पर है वो डेट शीट जारी कर दिया। और इस डेट शीट के मुताबिक आपका जो पहला पेपर होगा फेडरल बोर्ड के तलबा का 10वीं जमात का वो 12 जुलाई को होगा, यानी 12 जुलाई को फेडरल बोर्ड के तलबा का पहला पेपर कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद अगले दिन आपका दूसरा पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 5 दिन रेगुलर आपका पेपर होगा और यानी 12, 13, 14, 15 को आपका पेपर होगा। इसी तरह 16 और 17 को भी आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपके 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तक की छुट्टी आपको होगी। उसके बाद फिर 24, 25, 26 ये भी आपका पेपर कंडक्ट किया गया, फिर छुट्टी आएगी और उसके बाद 30 जुलाई को आपका आखिरी पेपर होगा। वाज़ेह तौर पर आपको डेट शीट भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इस डेट शीट के मुताबिक वो तलबा जो फेडरल बोर्ड से मुंसलिक हैं, जिन्होंने फेडरल बोर्ड से 10वीं जमात के इम्तिहानात देने हैं, उनके लिए डेट शीट हतमी तौर पर जारी कर दी गई है। और इस डेट शीट के मुताबिक 10वीं जमात के तलबा का फेडरल बोर्ड के 10वीं जमात के तलबा का 12 जुलाई को पहला पेपर होगा और आपके पेपर जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के। और इख्तियारी मज़ामीन को देखते हुए आपकी जो डेट शीट है वो हतमी तौर पर एक बार फिर जारी कर दी गई है। अभी ये डेट शीट में थोड़ी सी इसमें कंफर्मेशन की अभी गुंजाइश है कि क्योंकि ये फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यही आपकी हतमी डेट शीट होगी और शायद ये जो टेंटेटिव डेट शीट हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी हतमी डेट शीट ही होगी। इसी डेट शीट के मुताबिक आपके जो फेडरल बोर्ड के इम्तिहानात हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। अगर इसमें कुछ भी रद्दोबदल हुआ या ये कन्फर्म ना हुई तो इस हवाले से भी मैं आपको मतला करूँगा, लेकिन आपके जहन में यही बात रहे कि 10 जुलाई के बाद जो कि आपके इम्तिहानात कंडक्ट होने हैं तो आपका जो 12 जुलाई को पहला पेपर है वो 10वीं जमात के तलबा का होगा और तकरीबन आपके जो इम्तिहानात 10वीं जमात के तलबा के पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। जस्ट जो इख्तियारी मज़ामीन के होंगे वो इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। अगर इससे कुछ भी रद्दबदल हुआ तो उस हवाले से मैं आपको मतला कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप तमाम तलबा अपने ज़हन में ये बात ज़रूर रखें कि आपका जो पहला पेपर है 12 जुलाई को होगा और जो आपका आखिरी पेपर होगा वो 30 जुलाई को होगा। आपके इम्तिहानात के मुताल्लिक़ जो भी अपडेट आती रहेगी, कोई भी पेशरफ्त आएगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तालीम की खबरों से आगाह रहने के लिए आप देखते रहिए इल्म की दुनिया।